तो हाय दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उससे पहले हम देखते हैं क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल और मॉडर्न स्कूल। दोस्तों क्लासिकल स्कूल में इन 1776 एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इकोनॉमिक्स की दिशा दिखाई। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक्स क्या होता है वो बताया, इसलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने पढ़ाई की और अपना अपना नॉलेज वहाँ पे स्प्रेड किया। तो नेक्स्ट क्लास आता है दैट इज न्यू क्लासिकल। उसमें से एक है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने भी बहुत सारे थ्योरीज लिखे जिसको हम अब इलेबोरेट करने वाले। और अभी के टाइम पे जितने भी इकोनॉमिस्ट आते हैं उनको हम कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ में। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from given increase of a stock of a thing diminishes with every increasing stock that he already has। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फिर से देखते हैं। other things being remaining constant, ये other things क्या है? other things हैबिट, आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। टेस्ट आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। आपका प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन, जो क्लाइमेट अभी है वही कंटिन्यू रहना चाहिए, वो चेंज होना नहीं चाहिए। पॉपुलेशन ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपको जितना इनकम मिलता है और जितना इनकम आप स्पेंड कर रहे हो कोई प्रोडक्ट खरीदी करने के लिए, उतना ही इनकम आपको स्पेंड करना है, उससे ज़्यादा नहीं या कम नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सारे अजम्पशंस है दोस्तों, ये अजम्पशंस है जिसको कहते हैं कि इनको कांस्टेंट होना चाहिए। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इनको कांस्टेंट रखना है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल, मैं 4 एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ। एक एप्पल खा लिया मैंने, दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, चौथा कर, अरे पेट भर गया, मेरा पेट भर गया है। तो दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं एप्पल खा रहा हूँ 1 2 3 4, तो खाने के बाद क्या हो रहा है, पेट फुल हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे स्टॉक अंदर जा रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज होने के बाद में पेट फुल हो चुका है, मतलब यूटिलिटी फुलफिल हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टॉक भर चुका है। तो क्या कहते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स। एडिशनल दोस्तों, एक एप्पल खाने के बाद में दूसरा एप्पल, फिर तीसरा एप्पल, हर एप्पल में से मुझे यूटिलिटी जनरेट हो रही है और यूटिलिटी में कंज्यूम कर रहा हूं, और इसको कहते हैं एडिशनल। तो एडिशनल, तो other things being remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increasing stock diminishes with every increasing stock। स्टॉक बढ़ रहा है पेट के अंदर और यूटिलिटी डिमिनिश होती जा रही है। बस हो गया, मुझे नहीं चाहिए और एप्पल, बस हो गया मम्मी, मम्मी बस हो गया। हाँ दोस्तों, पेट फुल हो चुका है, और ये डेफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। According to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from given increase in stock diminishes with every increase in stock that he already has। तो चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं assumptions, law of diminishing marginal utility के assumptions। तो फर्स्ट पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। तो दोस्तों कार्डिनल मेजरमेंट, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल मेजर कर सकते हैं, दैट इज न्यूमेरिकली। मतलब एक एप्पल खाया, 2 एप्पल खाया, 3 एप्पल खाया, 4 एप्पल खाया, इस बिहेवियर से हम क्या कर सकते हैं, कार्डिनली मेजर कर सकते हैं और मैथमेटिकली ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है रैशनैलिटी।
तो रैशनल इन बिहेवियर, कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल इन हिज बिहेवियर, दैट इज ही मस्ट बी नॉर्मल एंड शुड ट्राई कि वो मैक्सिमम जब तक पेट नहीं भरता तब तक खाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घर पे मेहमान बन के जब जाते हो, जब मेहमान बन के जाते हो तो क्या करते हो, आपको क्या बोलेंगे वो लोग, ये भुक्कड़। हाँ दोस्तों, तो ज्यादा नहीं खाते ना हम लोग वहां पे, लेकिन हमारे घर पे हम क्या करते हैं, एट द मैक्सिमम लेवल। और यही कंज्यूमर को ट्राई करना है, वो मैक्सिमम लेवल तक अपना सेटिस्फाइंग होने तक खाना है उसको। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर शुड बी रैशनल इन हिज बिहेवियर, जितना उसको ज्यादा है उतना ही, ना ज्यादा ना कम। तो नेक्स्ट दोस्तों हम करते हैं कि होमोजीनियस, द प्रोडक्ट मस्ट बी होमोजीनियस। दोस्तों होमोजीनियस प्रोडक्ट, हाँ, इट शुड बी सेम इन साइज, शेप, टेस्ट, प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्पल ले लिया मार्केट में से, तो जितने भी एप्पल ले रहे हो वो सेम साइज के होने चाहिए, वो सेम शेप्स के होने चाहिए, वो सेम टेस्ट के होने चाहिए, वो सेम कलर के होने चाहिए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी। दोस्तों कंटिन्यूटी, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो तो कंटिन्यू पर्पस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं हो कि अभी आपने एप्पल खा लिया और फिर बाद में एक दौड़ लगा के आए हो, फिर एक खाया, फिर से दौड़ लगा के आए हो, फिर से खाया, ऐसा नहीं। इट शुड बी इनटू कंटिन्यूस फॉर्म, खाते हो खाते हो खाते हो, और फिर बाद में जब तक फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक। इट शुड बी इन कंटिन्यूस। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं रीजनेबिलिटी। दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि रीजनेबल होना चाहिए, कोई भी क्वांटिटी रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर ड्रिंक करते हो, पानी पी रहे हो। अब पानी पीते हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, ग्लास का, ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास से पानी पीते हो ना, बल्कि आप स्पून से पानी पीते हो। क्या चम्मच से पानी पीते हो ना, चम्मच से पानी नहीं पीते। क्या हम लोग ऐसा कहते हैं 1000 चम्मच पानी पिया यार, पेट भर गया, नहीं, तो ये रिजनेबिलिटी नहीं होती है। तो रिजनेबल होने के लिए ग्लास ऑफ वाटर, कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए रिजनेबल फॉर्म होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंसी। दोस्तों कॉन्स्टेंसी पहले मैंने बता दिया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, ये सारी चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। मनी फैक्टर, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंक्रीज इन पॉपुलेशन या डिक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, दैट शुड बी नो चेंज। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी। तो अल्फ्रेड मार्शल हमसे क्या कहते हैं कि ये डिविजिबिलिटी होना जरूरी है। कोई भी बॉन्ड, कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो डिविजिबल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एप्पल, तो आप एप्पल को कट कर सकते हो, इट्स डिविजिबल, तो हम डिविजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल बॉन्ड। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट तो वो सिंगल बॉन्ड पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा ना कि आप एप्पल भी खा रहे हो फिर मैंगो भी खा रहे हो उसी के साथ, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, इसलिए एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड, दैट इज सिंगल बॉन्ड के ऊपर। तो दोस्तों हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड कॉमोडिटी कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे कॉमोडिटी कंज्यूम हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एप्पल खा रहे हैं और एप्पल हमारे पास 7 एप्पल हम खाने वाले, 1 2 3 4 5 6 7। पहला एप्पल कंज्यूम करने के बाद हमें 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, सेकेंड कंज्यूम करने के बाद 8, उसी तरह 6 4 2 0। ये पॉइंट पे मेरा पेट स्टमक भर चुका है। अगर मैं एक्स्ट्रा खाता हूं तो क्या होगा, नेगेटिव, ओके, मुझे वोमिटिंग आ जाएगी। तो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के। तो दोस्तों मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट करती है नंबर ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम्ड और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट कॉमोडिटी कंज्यूम करने के बाद 10 यूटिलिटी मिले तो यहाँ पे ये पॉइंट है। सेकेंड, तो सेकेंड 8, थर्ड 6, फोर्थ 4, फिफ्थ कॉमोडिटी कंज्यूम करने के बाद 2 यूटिलिटी, 0 और नेगेटिव। तो जो इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को।
तो दोस्तों हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व तैयार हो चुका है। तो ये जो नॉट्स है ये ज्वाइन करने के बाद क्या मिल रहा है हम लोग को, एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिल रहा है। हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस या डिक्रीजेस या स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोस्तों लेफ्ट टू राइट देखो गिर रहा है नीचे, हमने ऐसे ड्रॉ किया ना इस तरह। तो marginal utility curve slopes downward from left to right. Next क्या है, at the point of satisfaction, at the point of satiety, this point is called as point of satiety, जहां पे हमारा स्टमक फुल हो चुका है, जहां पे हमारा स्टमक फुल हो चुका है। तो यहाँ पे किधर मीट हो रहा है, on the x axis, so it meets on x axis। तो marginal utility curve meets on x axis at the point of satiety। और जब नेगेटिव हो जाता है, कब नेगेटिव होता है, जब हमारा स्टमक ओवर फुल हो चुका है, हमने ज्यादा एप्पल कंज्यूम कर लिया है। तो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। दोस्तों मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। बस यही चीज एक्सप्लेन करनी है आपको थोड़ा इंग्लिश में। आप टेक्सचुअल बुक्स रिफर करोगे, आप देख लोगे और समझ भी जाओगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, तो जरूर पढ़ना दोस्तों। अगर ये अजम्पशंस के साथ आ गया तो ये 8 मार्क्स के लिए आता है और बहुत ही सिंपल है। तो हम करते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव करने के बाद क्या होता है, यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो एक्सेप्शन केसेस में क्या होता है, वहां पे यूटिलिटी कम नहीं होती है, वहां पे यूटिलिटी उसके अगेंस्ट हो जाती है। जितना एडिशन होगा कमोडिटी का उतना ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पे हॉबीज। अब हॉबीज क्या है, रेयर पेंटिंग कलेक्शन, कॉइन्स, स्टैम्प कलेक्शन। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत लोगों के शौक होते हैं स्टैम्प कलेक्शन करना, कॉइन्स करना। आपने भी कॉइन कलेक्ट किए होंगे शायद। तो कॉइन में क्या होते हैं, अलग अलग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। सेम तरह के कॉइन्स हम लोग कलेक्ट नहीं करते, सेम तरीके के स्टैम्प्स कलेक्ट नहीं करते, सेम तरीके के पेंटिंग्स कलेक्ट नहीं करते। तो ये सब कैसे होते हैं, अलग अलग, डिफरेंट। हमको लॉ क्या कहता है अज्यूम करने के लिए, इट शुड बी होमोजीनियस, दैट इज होमोजेनिटी। तो यहाँ पे होमोजेनिटी का लॉ अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज डिफरेंट कॉइन कलेक्ट करने के बाद यूटिलिटी बढ़ते जा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों माइजर मने वो इंसान लालची जिसकी लालच बढ़ती जाती है। कब, एवरी पेनी, हर एक रुपया जैसे जैसे उसके इनकम में, उसके वेल्थ में जोड़ता जाएगा उसकी लालच और बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो वो और अमीर होने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे क्या था, रैशनैलिटी। तो लॉ क्या कहता था, क्या अज्यूम करने कहता था, रैशनैलिटी मतलब रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, सेम होना चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन एंड नहीं हो रहा है दोस्तों, और चाहिए, माइजर को पैसा और चाहिए, और कमाएंगे और रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एडिक्शन। दोस्तों बहुत लोगों को एडिक्शंस होते हैं, जिससे दारू पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। तो एडिक्शन, एक बार एडिक्शन हो गया तो वो लोग क्या देखते हैं, एक थोड़ा ग्लास, फिर बड़ा ग्लास, फिर और बड़ा ग्लास, फिर एक बॉटल, फिर 2 बॉटल। तो ये क्या हो रहा है, अगेन लॉ ऑफ रैशनैलिटी ब्रेक कर रहे हैं। ज्यादा और इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा यूटिलिटी मिलता है। पहले 1 सिगरेट, फिर 2, फिर 3, बढ़ते जा रहा है। पहले 1 टाइम हुक्का पीते थे, अब 2 टाइम दिन में, फिर 3 टाइम।
बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर रैशनैलिटी बिहेवियर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेप्शनल केसेस है। पावर, तो दोस्तों आपने देखा रहेगा पावर, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं या कौन से भी फील्ड में जहाँ पे लोगों को पावर मिलती है, ऐसे में इंसान क्या सोचता है कि मुझे और पावर गेन करनी, और पावर, और चाहिए। जैसे पावर बढ़ती जाती है, उनकी बढ़ती चलती है, उनको और पावर चाहिए होती है। तो अगेन यहाँ पे लॉ अजम्पशंस के जो लॉ हमने पढ़े थे वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, उसको और चाहिए, ही डोंट वांट टू स्टॉप, उसका रैशनल बिहेवियर स्टॉप ही नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मनी। तो मनी फैक्टर, ऐसा कोई इंसान है जिसको पैसे मिल गए, उसके बाद वो स्टॉप हो गया, बस रिलैक्स, अभी और नहीं चाहिए यार, बस हो गया, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। क्या आपको ऐसा कहूँगा ये ले लो पेमेंट, पैसा ले लो, बस आप बोलोगे बस हो गया? नहीं, हम जब भी जॉब करते हैं, जाते हैं और पैसा कमाते हैं, तो मनी फैक्टर इज नेवर कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सेप्शनल केसेस। जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना मज़ा आएगा, जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा काम करेंगे। ओके दोस्तों, सो दिस आर ऑल एक्सेप्शनल केसेस। तो दोस्तों अब हम करते क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों क्रिटिसिज्म मतलब क्या, मराठी में इसको कहते हैं टीका करने, या किसी के हिंदी में बोलते हैं नुक्स निकालना। तो दोस्तों क्रिटिसिज्म्स, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्रिटिसिज्म्स हैं, यहाँ पे नुक्स निकाले गए हुए। तो फर्स्ट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। देखो ये रियली ऐसा हो नहीं सकता, क्लाइमेट सेम होना चाहिए, नो चेंज, पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे रोज पॉपुलेशन बढ़ती है, राइट, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, रोज टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये रियलिस्टिक में है क्या? ना, रियलिस्टिक में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, इसीलिए नुक्स निकाले गए हुए, क्रिटिसाइज किया गया हुआ है। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट। तो दोस्तों कार्डिनल मेजरमेंट, अब अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? इट कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। लेकिन पॉसिबिलिटी है क्या सेम साइज का हमें एप्पल मिलेगा, सेम टेस्ट का एप्पल मिलेगा, सेम शेप्स का मिलेगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिस्टिक में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये अनरियलिस्टिक है ये भी, इसलिए कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदा, तो कार भी एक वांट्स है आपके, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं? तो नॉट पॉसिबल। अगेन यहाँ पे लॉ फेल हो रहा है, तो इनडिविजिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज मनी फैक्टर कांस्टेंट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फैक्टर कांस्टेंट। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे जैसे मनी हमको ज़्यादा मिलता है यूटिलिटी बढ़ते जाता है, यूटिलिटी बढ़ते जाता है, अच्छा लगता है पैसा ज़्यादा मिलने के बाद, तो इसलिए ये भी क्रिटिसिज्म है, ये एक नुक्स है। और लास्ट पॉइंट इज सिंगल कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी, अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं कि सिंगल कमोडिटी के ऊपर कंज्यूमर ने स्पेंड करना चाहिए और वो कंज्यूम करेगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे लोगों के मल्टीपल वांट्स हैं। हाँ दोस्तों, मल्टीपल वांट्स हैं, तो मल्टीपल वांट्स के ऊपर ये बेस्ड कैसे हो सकता है, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए ये भी एक नुक्स है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस किन के लिए? कंज्यूमर के लिए। यस दोस्तों, इंपॉर्टेंट टू कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदी करता है तो उसको डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट मुझे कितना यूजेबल है या नॉन यूजेबल है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज कर सकूं, तो उनके लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इट हेल्प टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए भी हेल्प करता है। वो कैसे? फ्रेमिंग टैक्सेशन पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, कि किन के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना है और किन के ऊपर कम टैक्सेस लगाना है, ये गवर्नमेंट के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूजफुल है, जैसे पानी,
वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज़रूरी है और इनके बदले में एक्सचेंज वैल्यू कितनी हो सकती है। लेकिन जबकि गोल्ड, डायमंड, इनका यूजेज हमारे लाइफ में बहुत कम है, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इनके प्राइसिंग फ्रेम करने के लिए भी मदद की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से लॉ ऑफ डिमांड का आविष्कार हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, फॉल इन डिमांड, व्हेन प्राइस इज हाई डिमांड इज लो, एंड व्हेन प्राइस इज लो डिमांड इज हाई। ये हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।